Okay, so after understanding the conditions of maxima and minima, let's take one example. बेसिकली अगर बात की जाए तो ये आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स हमने आपके पास में काफ़ी की हैं 12th क्लास में, ठीक है. सो मैं एक एग्जांपल लूँगा आपके पास में, उसके थ्रू आपको बताऊंगा, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन. दैट इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा बेस्ड ऑन द पार्शियल डेरिवेटिव सिस्टम, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इस प्रीवियस केस के लिए हम जो आपके इसमें बात की थी, दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस वन. सो हिज प्रॉब्लम इज गिवन, दैट इज फाइंड the point at which the function, so function is given, so function is y here, so y is given as x cube plus 6x square minus 15x plus 5. Okay, let me cross check this one. Okay, so we have to find out the values of x for which this function is maximum and minimum. So obviously for this one, we will first derivate this one. Okay, so let me differentiate this one with respect to x here, and definitely by the rules you can say this is 3x square plus this is 12x then minus 15. Okay, that's become our first derivative of this one. Okay, so function का first derivative हमारे पास में हो जाएगा. So obviously now we will put the first derivative equals to 0 equal put करेंगे आपके पास, then we find out the value of x. Okay, तो हम देखते हैं आपके इसमें वैल्यूज क्या क्या आती हैं. सो विल पुट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, सो दैट विल से 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 15 इक्वल्स टू 0. ओके, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. सो आई थिंक इफ वी डिवाइड द 3 हियर, दिस इज 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. ओके, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो रूट आपको मिलने वाले जो वैल्यू आएगा आपका इसमें, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 5. ओके, ये दो वैल्यूज हमें मिलने वाली है आपके पास में, ठीक है. आप चाहे सॉल्व करते हैं इसको, तो मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सो वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 5. ये दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं. ओके, नाउ वी चेक दैट इज एट विच वैल्यू द फंक्शन इज गोइंग टू मैक्स, बट द कंडीशन इज दिस वन, दैट इज वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट दिस वन. ओके, हमें आपके पास में इसको डिफरेंशिएट करना होगा. सो लेट नेक्स्ट स्टेप वी विल डबल डिफरेंशिएट दिस वन. सो d2y बाई dx स्क्वायर. ओके, so actually you can say our function is this one, ये हमारा function है, so we can say this is 2x plus 4. okay, हम बोल सकते हैं आपके पास में, या फिर आपके इसको बोला आप 6x plus 12, that is also true. okay, तो आप बोल सकते हैं उसके इसमें भी. so we are getting this value here, ठीक है, ये वैल्यू मिलने वाली है आपके इसमें, that is for the second derivative. okay, now check the value for the x value. so for we are saying for x equals to 1, तो पहले हम x equals to 1 के लिए आपके पास में वैल्यू चेक कर रहे हैं. okay, so obviously when you put this value here, so you will get d2x, so d2y by dx square. So this is I think 2 plus 4, this becomes 6 here. okay, so let me cross check these values. okay, 18 होगी, 6 होगी आई थिंक, ठीक है. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो 18 होगी, देयर इज नो प्रॉब्लम. इसको चेक करें तो आपको 6 होगी, ठीक है. तो आपके इसमें चेक करने की जरूरत नहीं आपके इसमें, आप डायरेक्टली देखते हैं इसके इसमें दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. सो एट दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, then you can simply say, I told you that is if the second derivative comes positive, in that case the function will be minimum at that point. So you can say at x equals to 1, function will be minimum. okay, ये आपके पास में क्या बनने वाला है, मिनिमम मिलने वाला है. okay, ये आपके पास में इतनी बड़ी कोई चीज नहीं जिसको आप बार बार सोचें, ठीक है. ये आपने बहुत बार किया है, ठीक है. मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आपको क्लियरफाई हो जाए चीजें, एक बार थोड़ी सी रिवाइज हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है. सो हमने बात कर दी. ओके, लेट ट्राई टू चेक द फंक्शन फॉर x इक्वल्स टू माइनस 5. सो इन दिस केस आई थिंक दिस बिकम, सो आवर d2y बाई dx स्क्वायर, दिस बिकम, सो दिस इज माइनस 10 हियर एंड दिस इज प्लस 4 हियर एंड वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज माइनस 6. सो ऑब्वियसली दिस वैल्यू इज नेगेटिव हियर, ये नेगेटिव आई मेरे पास में. सो ऑब्वियसली यू कैन से एज d2y by dx square is negative, function will be maximum at x equals to minus 5. okay, if this value comes negative, in that case this will be maximum. okay, और ये वैल्यू आपका इसमें पॉजिटिव है, ये वैल्यू क्या होगी आपका इसमें, मिनिमम होगी. so we simply find out that is at which points the function is going to be max or minimum. So obviously we know at the point 1
this is going to be minimum, and at the point -5 this is going to be maximum here. Okay, so if you want to find out the value, ठीक है, अगर आपको वैल्यूज निकालनी है आपके पास में कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी, then you can find out the minimum value. Okay, find out, or you can say to find out minimum value, put x equals to 1 in function. Okay, so आप कह रहे हैं आपके साथ that is y is equal to 3 1. Okay, that is there, now 3 here, so this is 1 cube plus 6 1 square minus 15 1 and plus 5. So this value will be your minimum value. ये आपके पास में क्या जाएगी, minimum value. Okay, and to find out maximum value, put x equals to -5 in function. ठीक है, so in that case you'll get y equals to, so this is -5 cube, then plus 6 5 square, then -15 -5. Okay, this is minus here actually. Okay, and this is plus 5, and you will get your maximum value here. Okay, तो simply किसी भी फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज आपके पास में बाय द यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव यू कैन फाइंड आउट लाइक दिस वन. ठीक है, आप वो वैल्यूज निकाल सकते हैं. बट मैंने कहा इन द इंजीनियरिंग, ओके ठीक है, ये तो है ही हमारे पास में, ये मेथड आपके पास में, हमने आपके वैसे भी बेसिक स्कूलिंग में आपके स्कूल एजुकेशन में हमने पढ़ा आपके पास में. बट इन इंजीनियरिंग यू बेसिकली यूज द पार्शियल डेरिवेटिव सिस्टम. ठीक है, हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं और उसके बेस पर हम बात करते हैं आपके पास में. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर हम बात करें आपके इसमें डिफरेंशिएशन आपने किया है और पार्शियल डेरिवेटिव आपने किए हैं, सो लेट ट्राई टू फाइंड आउट कि उसके बेस पे हम कैसे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को आपके पास में सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल डेरिवेटिव, जब भी हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं फिर टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट टर्म्स. ठीक है, उनका मतलब क्या है आपके पास में, तो थोड़ा सा वो समझ लेते हैं पहले कि उसका मतलब है क्या एक्चुअली. ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग z is the function of x and y. Okay, z मेरे पास में फंक्शन है x और y का. Okay, so if you want to find out the total derivative, then you can say this is del z over del x dx plus del z over del y dy. Okay, obviously in this case हमने क्या किया आपके पास में, in this case first we take the constant y. Okay, उसके हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन हमने आपके पास में y को कांस्टेंट रखा, सॉरी x को कांस्टेंट रखा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. दिस इज हाउ वी सिंपली फाइंड आउट द टोटल डेरिवेटिव. बट व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस टर्म? सो एक्चुअली व्हेन यू आर डूइंग द डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव, और जब आप एक किसी वेरिएबल को फिक्स रख रहे हैं एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन रिस्पेक्ट टू द अनदर वन, इन दैट केस एक्चुअली यू आर चेकिंग द स्लोप्स. ओके, आप स्लोप चेक करें कि अगर एक फंक्शन कांस्टेंट है तो फंक्शन दूसरे रिस्पेक्ट में कैसे वेरी करना है. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. ठीक है, और मैं आपको एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता हूँ. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ड्रॉ दिस वन. ठीक है, इसको मैं ड्रॉ करने ट्राई करूँगा आपके पास में. सो लेट सपोज वी हैव ए कर्टन. ठीक है, एक कर्टन हमारे पास में, और उसको हमने कुछ एस्टिमेट. सो एक कर्टन कुछ ऐसा है हमारे पास में. लेट सपोज ओके, इसको हम ना भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं. सो द कर्टन इज लाइक दिस वन. ओके, लेट मी हियर दिस वन. थोड़ा सा मैं आपके पास में इसको रीड्रॉ कर देता हूँ. थोड़ी सी गड़बड़ होगी आपके उसमें, दोबारा चेक करते. लेट, सो इन दिस केस ओके, इट्स लाइक दिस वन. और ये कुछ नीचे वाला पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइक हियर. ओके, और ये इसकी कोई नीड नहीं है वैसे तो. ओके, दिस इज आवर एक्सिस हियर एक्चुअली. सो दिस इज आवर कर्टन. ठीक है, ये कर्टन हमारे पास में. इसके आपने जो चारों कॉर्नर्स हैं
ठीक है, उनको होल्ड कर दिया है और इसका जो आपका सेंट्रल पोर्शन है वो हैंग कर रहा है थोड़ा सा, ठीक है। सो इट्स लाइक दिस वन। सो एक्चुअली यू कैन से दिस इज 3D सर्फेस, एक 3D सर्फेस हमारे पास में ये, ओके, दिस इज आवर 3D सर्फेस, ठीक है। आपने इसके चारों कोनों हैंग कर दिए और ये कुछ सर्फेस हमें दिखाई दे रही है कुछ ऐसी, ओके। सो लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग दिस इज आवर एक्स हियर, दिस इज आवर वाई हियर, ओके, एंड दिस इज आवर जेड हियर, ये कुछ ऐसा हमारे पास में। नाउ let's suppose you want to change, that is how the z is gonna vary with the x and y, okay। so actually this curtain is actually surface, एक surface हमारे पास में एक 3D surface है, ठीक है। चारों कॉर्नर्स पे आपने हैंग कर दिया उसको, ये कुछ आपके पास में है। so this surface, that any point on this surface, okay, is definitely you can say the height of z। let's suppose कि अगर मैं पॉइंट मार्क करता हूँ आपके पास में यहाँ पे, in this case you can say this is the height of z with some particular values of x and y, ठीक है। इस पॉइंट के आपके में जो हाइट है, लेट्स सपोज दिस हाइट इज z, ओके, एंड दिस इज एट द कोऑर्डिनेट एट द वैल्यू ऑफ y एंड एट द वैल्यू, सॉरी, एट द वैल्यू ऑफ x हियर एंड एट द वैल्यू ऑफ y हियर, ठीक है। तो आपके पास इस बेसिस पे हमने डिफाइन कर दिया कि z आपके पास में वेरी कर रहा है। सो ऑब्वियसली व्हेन द x एंड y आर गोइंग टू चेंज, तो जैसे जैसे आपके इसमें x और y की वैल्यू चेंज होंगी, डेफिनेटली द पॉइंट or height of the points on this surface is gonna change. So actually you can say the z is function of x and y। आपके पास में एक surface है, उसका function है, so the height is gonna change। उसके इसमें height change होगी। Now let's suppose if you are saying that is you are doing del z by del x, okay, you are saying del z by del x, and actually in this case you are taking y as a constant। So when you are saying del z over del x and you are taking y as a constant, so obviously when we are differentiating something, ठीक है, जब भी हम कुछ भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, इन दैट केस एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द स्लोप। हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है, बेसिकली बात की जाए। सो लेट्स सपोज हाउ आई कैन फिक्स द y। सो लेट्स सपोज कि मैं y की कोई वैल्यू फिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज आई फिक्स द वैल्यू ऑफ y। तो यहां पे मैंने एक ग्लास ले लिया है, ठीक है, आप इसको ग्लास की तरह समझ सकते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस वन, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो यहां पे मैंने ग्लास रखा, okay, this is having some fixed value of y, okay, let's suppose this y value is k। यहां पे आपने इसकी वैल्यू ले ली फिक्स। सो आपने क्या किया, फ्रॉम द x एक्सिस आपने एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक ग्लास लगा दिया है। सो ऑब्वियसली दिस ग्लास, ये जो ग्लास आपने लगाया यहाँ पे, दिस ग्लास, लेट्स इमेजिन लाइक दिस वन, दैट इज दिस ग्लास इज कटिंग दिस कर्टन, ठीक है, ये ग्लास इस कर्टन को कट कर रहा है। सो द लाइन वेयर दिस इज कटिंग दिस कर्टन will look like this one, ठीक है, जहां पे इसको कट कर रहा है, let's suppose it's look like this one, कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ओके, ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। सो ऑब्वियसली इन दिस केस यू कैन से फॉर दिस वन द y इज कांस्टेंट, ओके। अब इस पे y वेरी नहीं करेगा, मींस ऑन दिस लाइन द y इज नॉट वेरी, एवरीवेयर ऑन दिस लाइन द y इज फिक्स, दैट इज k, ओके। अब इस पूरी लाइन पे आपके पास में y वेरी नहीं कर रहा है, y इज फिक्स्ड वन, y इज k, ओके, एंड दिस ग्लास इज कटिंग दिस कर्टन लाइक दिस वन। इस कर्टन को इसने कुछ ऐसे कट कर दिया। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट द z विद रिस्पेक्ट टू x, फिक्सिंग y। हमने y को फिक्स करके हम क्या करेंगे, आपके इसमें z को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो ऑब्वियसली इन दिस केस यू विल गेट दिस स्लोप, ठीक है, आपको स्लोप मिलेगा, यू विल गेट दिस टेंजेंट हियर ओवर दिस फिक्स्ड y हियर, आपको स्लोप मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। सिमिलरली इफ आई फिक्स द k, ठीक है, सॉरी, इफ आई फिक्स द x, अगर मैं x को फिक्स कर दूं, लेट्स सपोज आई एम फिक्सिंग x, आई एम टेकिंग दिस ग्लास दिस साइड हियर एंड आई एम फिक्सिंग x हियर। नाउ लेट्स सपोज दिस इज वैल्यू इज हैविंग h, x की वैल्यू मेरे पास में h, ओके। नाउ फिक्स दिस वन। नाउ ऑब्वियसली दिस ग्लास विल कट दिस कर्टन, ठीक है, ये जो कुछ ऐसे कट करेगा, ओके। नाउ इट्स कटिंग लाइक दिस वन। So in this case, the x is fixed, and now we'll differentiate del z over del y, fixing x. Okay, x को फिक्स रखते हुए अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे आपके पास में, we will differentiate रिस्पेक्ट टू y. That is how the y is gonna vary when x is fixed. जब आपके इसमें x फिक्स है तो y कैसे वेरी कर रहा है। So in that case, definitely we're getting slope for this case. इस लाइन को आपको स्लोप मिलना शुरू हो जाएगा, like this one. लाइक दिस वन, ठीक है, आपको कुछ इसका स्लोप मिलना शुरू हो जाएगा आपके पास में, ओके। इट मीन्स
व्हेन यू आर टोटल डिफरेंशिएटिंग लाइक दिस वन, ठीक है, जब आपने कुछ ये कर दिया तब आपने क्या किया, इन दैट केस यू आर कंसिडरिंग एवरीथिंग, तब आपने सब कुछ कंसिडर करना शुरू कर दिया। मीन्स इन दिस केस आपने दोनों पार्ट यहां पे कर दिए। दैट इज इन दिस केस यू आर सिंपली सेइंग दैट इज फर्स्ट यू डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x कंसीडरिंग y एज ए कांस्टेंट, एंड देन यू डिफरेंशिएटेड respect to y considering x as a constant, okay, then you measuring the whole thing, now everything is variable, अब सब कुछ वेरी कर रहा है। Similarly, let's suppose some function is having a function of x, y and z, okay, तब आपको 4 डायमेंशन में आपके पास में चीजें दिखाई देंगी कि आपके पास में चीजें कैसे वेरी कर रही हैं। So actually we want to check the change, okay, when there is a more than one variable is there, in that case we are doing this one। उस केस में आपके पास में कुछ कंडीशन देखते हैं ऐसी। ओके, सो इन पार्शियल डिफरेंशिएशन जब हम बात करते हैं आपके पास में, so there are terms that are specially defined here। so terms क्या है देखिएगा, तो टर्म del z over del x is defined as p, इसको हम डिफाइन करते हैं p से। सिमिलरली del z over del y is defined as q, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन del z over, or you can say this is del 2z over del x square is defined as r, okay, जब आप डबल डेरिवेटिव करते हो, so del z by del x is p, del z by del y is q, del 2z by del x square is r, और del 2z by del x del y is defined as s or small s you can say, and del 2z by del y square is defined as t। ओके, तो यहाँ पे 5 चीज आपके इसमें, 5 टर्म्स हियर दैट आई डिफाइंड हियर, del z by del x that I defined p, del z by del y I defined q, del 2z by del x square I defined r, del 2z by del x del y I defined s, and del 2z by del y square I defined t here। Okay, now based on these 5 terms we will try to understand that is how by the use of partial differentiation we can find out, ठीक है, द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है, हम कैसे उस केस में आपके इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसमें फर्क क्या आपके इसमें, दैट इज व्हाई वी काइंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम मिनिमल लाइक इन द लास्ट केस, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको ये चीज यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए, क्या इन द लास्ट केस आई डिफाइंड अ फंक्शन y दैट इज द फंक्शन ऑफ x, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल, सो वी सिंपली डिफाइन ऑन ए 2D प्लेन, हमने 2D प्लेन पे डिफाइन कर दिया था। ओके, हमने क्या किया, एक 2D प्लेन पे डिफाइन कर दिया था आपके पास में, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। बट नाउ व्हाट इफ सम फंक्शन इज फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल, क्या होगा हम आपके इसमें 3D सिस्टम में आ जाए, इन दैट केस इफ यू वांट टू चेक दैट इज हाउ वी कैन डिफाइन द मैक्सिमम मिनिमा, देन वी रिक्वायर दिस टर्म्स। ओके, तो मैं आपको आइडिया बता दूं, लाइक फॉर दिस कर्टन, ठीक है, ये जो कर्टन मैंने आपके यहाँ पे चूज किया था, you can clearly see that is this lowest point having the minimum value, okay, this lowest point is having the minimum value, or let's suppose there is a bowl here, ठीक है, एक बाउल मैंने ड्रॉ किया आपके पास में, इट्स लाइक दिस वन, एक बाउल है कुछ ऐसा हमारे पास में, ओके, एंड ऑब्वियसली दिस इज इन 3D, ये 3D में हमारे पास में, so this is having the minimum value, this is having the minimum value, okay, so actually this is in 3D। Similarly, if I put a bowl like this one in 3D space, okay, अगर मैं ऐसा रख देता हूं आपके पास में, in that case this bowl is having the maximum value here, maximum value here, okay, so why we use this one, so obviously in this case the function is variable more than one, okay, the function is the function of, okay, या फिर some dependent variable is the function of more than one variable, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, इसके लिए हमें आपका इसमें प्रॉब्लम आई, दैट्स व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। तो हम यूज करेंगे आपका इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का और पार्शियल डेरिवेटिव्स का टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर केसेस लाइक दिस। ओके, तो मैंने बताया कि पहले वाला केस था वो आपने काफी बार सॉल्व किया है, ठीक है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, बट नाउ दैट इज हाउ the 3D surfaces we can utilize this concept here, okay, तो हम आपके इसमें समझेंगे। okay, so first try for the maximum value, so we are saying maximum value first, maximum value, okay, so you can say
if a function f xy, okay, ये फंक्शन हमारे पास में f of xy will be maximum if, or you can say will be maximum at points x equals to a and y equals to b. ठीक है, हमने बोला कि if a function f of xy will be maximum at x plus b, then there exist a neighborhood of a and b such that, अब क्या होगा, that is the value of the function at a and b will be greater than, you can say, at the neighborhood. Let's suppose some function is having a plus h here and you can say b plus k here. Okay, now obviously h and k are infinitesimal, वो बहुत small values हैं. So I simply check what? I simply check, that is, what is the value of the function at the point a and b, and I find out a neighborhood value, that is f a plus h and b plus k, and I simply find out that is what? That is f a of b at f is at a of b is greater than this value. Okay, in that case you can say the function will be maximum. So obviously in this case you can say, let's suppose this is our bowl here, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था. Now this is in the 3D space. Obviously you can say this is our x here, this is our y here. Okay, and you can say at here, means in this case you are saying the x is a here, okay, up to this point, y is b here, y b, आपके इसमें y की वैल्यू b है, so this point is ab and the respective value of this one is f of ab. Okay, जो आपने फंक्शन में पुट की. Now obviously in this case, let's suppose if I'm considering some another value here in the neighborhood of this one, तो ये वाली मैंने चूज की. Okay, in this case I simply find out this is, so this difference I'm defining the h here, even h defined किया, and here this difference of the b I define the k. Okay, so I simply find out what? That is the value here at this point. ये जो value मेरे पास में आई, so this value I'm saying this is f of a plus h and b plus k. Okay, so this value is smaller than this value. तो ये value आपके इसमें इससे small है, so obviously you can say the function will be maximum at this point here. कि function आपके पास में इस point पे max होने वाला है. Okay, similarly you can say for minimum. Okay, so you can say minimum will, so minimum you can say, so the condition is what? Condition is that is f of a b must be smaller than f of a plus h and b plus k. Okay, so simply अगर आपके पास में ये हो रहा है, in that case you can say the function is gonna be minimum at that particular point. So अगर आप देखें इसका आपके पास में presentation, so you can again see here, so this is our bowl here, दोबारा मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, this is in the 3D space here, ठीक है, ये 3D space में हमारे पास में, this is our x here, this is our y here. Obviously this is a complete function. जैसे आप x y की वैल्यू पुट कर जाएंगे, you will get the value of f here. Okay, there is no problem in this case. So now I'm saying this is our value here of ab. This is our value of ab. So this value is a here up to this point, and this value is b here up to this point. Okay, so the respective value we get here, that is f of a and b. But let's suppose if I'm marking some another point here. So in this case I'm saying this point strike here over the x. I'm defining this value is h here, and I'm defining this value is k here. यहाँ पे मैंने इसको define कर दिया k. Okay, so in this case we are getting this value is what? This is f of a plus h and b plus k here. Okay, ये value मैंने यहाँ पे define कर दी. So you can clearly see here that is f of ab is less than f of a plus h and b plus k. So obviously in that case you can say
our function will be minimum at f of a and b. Okay, तो 3D स्पेस की हम बात करें, we are talking about a surface. Okay, एक surface की बात करें, not a line in the 2D space. लाइन की जब हमने बात की थी, for a function in that case we simply define the first derivative and second derivative test. Okay, in this case we are talking about what? We are simply talking about a surface. Okay, so I think in 3D examples के थ्रू आपको क्लियर हुआ होगा. So what is the working rule? तो working rule क्या है आपके पास में? Steps क्या है? Okay, so let's mark the steps here. So you can say steps. Okay, so step one is find del f by del x, that is our p, del f by del y, that is our q, del 2f by del x square, that is our r, del 2f by del x del y, that is our s, and del 2f by del y square, that is our t. सबसे पहले आपको ये निकालना है. ओके, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगी? ओके, सो स्टेप 2 हियर. तो स्टेप 2 क्या होगी? पुट del f by del x equals to 0 and del f by del y equals to 0. Okay, so you simply put these value equals to 0 and you will find out the value of x and y. You can say and find value of x and y. Then I'm saying let x is a and y is b. Okay, so second आपको del f by del x and del f by del y को 0 के इक्वल पुट करना है and then you have to find out the value. For example, let's suppose if I'm saying this is x is equals to a and y equals to b. Okay, so I get the value of a and b. Okay, by putting this value equals to step 3. Step 3 यहाँ पे क्या होगी? So step 3 will be, you can say here. So step 3 यहाँ पे क्या होने वाली है? So I think कुछ ज़्यादा hard है. Okay, so I'm saying the step 3. Okay, so in the step 3 we will find out these terms. Okay, so you can say find del 2f by del x square equals to, so obviously this value is r. मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको ये वैल्यू याद हो जाए. del 2f by del x del y equals to s and del 2f by del y square, that is our t, at x equals to a and y equals to b. Okay, now you have to find out these terms by putting the value of x and y, that is x is a and y and b, y is b. Put these values and find out the value of r, s and t. Okay, ये values आपको निकालनी है. Okay, so after finding out these values, next step. Okay, so next step देखेंगे आपके पास में. So step number 4. So step number 4 जो हमारे पास में है, that will tell us about the maximum minimum. Okay, so अब देखते हैं step 4 क्या हमारे पास में. तो स्टेप नंबर 4 आई एम राइटिंग हियर. अब यहां पे कई होंगे आपके इसमें. स्टेप नंबर 4 में आपके इसमें पहले आपका इसमें फर्स्ट पार्ट लेके चलो. सो आई एम सेइंग इफ rt माइनस, ओके लेट मी राइट फॉन्ट हियर, rt माइनस s स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. फर्स्ट कंडीशन, ठीक है. पहले इफ rt माइनस s स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r is less than 0. First of all, you find out that this rt minus, वो वैल्यू आपको मिल जाएंगे, rt minus s square is greater than 0 and r is less than 0. Then the function will be maximum at x equals to a and y equals to b. तभी मैक्स होगा. Okay, second point I'm saying again rt minus s square is greater than 0. That's okay, वही कंडीशन है. and r is greater than 0. r आपके इसमें क्या है? greater than 0. then the function will be minimum at x equals to a and y equals to b. Remember, यहां पे ये दोनों ही कंडीशन मैंने मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफाइन कर दिए हैं. सो इन दिस केस दिस कंडीशन इज सेम हियर. ये कंडीशन सेम है यहां पे. ओके,
but for the maximum r must be less than 0 and for the minimum r must be greater than 0. First condition same, second is different. Now third one अगर हम बात करें, so third case अगर हम बात करें, so I'm saying that is rt minus s square is less than 0. What if this whole terms become less than 0? Then there is no maximum and minimum at x equals to a and y equals to b. उस केस में आपके पास में x equals to a और y equals to b पे कोई भी वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आने वाली है. ओके, यू विल गेट नथिंग इन दैट केस. ओके, सो आपको डेफिनेटली उस पॉइंट पे कुछ नहीं मिलने वाला. थर्ड अगर हम बात करें आपके इसमें, नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस वन, ठीक है, फोर्थ पॉइंट का ही फोर्थ पॉइंट में बात कर रहा हूं. सो फोर्थ पॉइंट हियर, ठीक है, मेरी थोड़ी सीक्वेंस गड़बड़ होगी कि मैंने वहां से लिखना स्टार्ट कर मैं वापस यहां पहुंच रहा हूं. बट ये ध्यान रखिए, आफ्टर दिस वन दिस इज द थर्ड पॉइंट हियर, फोर्थ पॉइंट हियर, आफ्टर दिस वन दिस इज फोर्थ पॉइंट इज हियर. इफ आई एम सेइंग rt minus s square is equals to 0, then you can say this condition is doubtful and need more investigation. ओके, ये कंडीशन हमारे पास में क्या है, डाउटफुल है. ओके, इन दिस केस में आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन की नीड होगी. ओके, आपको एक्स्ट्रा करना होगा. ओके, सो ऐसी कंडीशंस नहीं आने वाली आपके केस में. बट इन केस इफ समहाउ दे आर आस्किंग इन सम थ्योरी टाइप और वन लाइनर टाइप प्रॉब्लम और समहाउ यू आर अचीविंग दिस वैल्यू, देन मे बी वन ऑप्शन विल बी अवेलेबल लाइक दिस वन. तो आपको उस पर टिक करना था, ध्यान रखना है. ओके, सो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम आपको क्या करना है, आपके पास में रिपीट कर दूं मैं स्टेप्स. ओके, सो स्टेप वन इज दैट you have to find out the del x by all these value, that is p, q, r, s and t. In the second step you put del f by del x 0 and del f by del y equals to 0 to find out the value of x and y. ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी होगी. Let us suppose in this case we are saying this is the a and b. Then find out r, s and t. Okay, on the values at x equals to a and y equals to b. ठीक है, x की वैल्यू a और y की वैल्यू b पुट करके आपको r, s और t की वैल्यू निकालनी है. Then आपको इन्वेस्टिगेट करना है. So first of all आपको चेक करना है, rt minus s square is greater than 0, then there may be two conditions, दो कंडीशन हो सकती हैं. If r is less than 0, then there is a maximum value at this point. If r is greater than 0, then there is a minimum at this point. If rt minus s square is less than 0, in that case there is no maximum minimum at this particular point. इस पे कोई आपके पास में ऐसा नहीं कि उसमें कहीं और नहीं हो सकती, but at this point there is no maximum minimum. इस point पे नहीं होने वाली है. Okay. And if this conditions occur, in that case, I told you this condition is doubtful and need the further investigation. आपको extra investigation की need होगी. Okay, so I think on the partial derivative basis, the maxima and minima is clear. Okay, so let's try to understand that is how we can utilize this concept. So here there is a problem on your screen, ठीक है, और मैंने एक प्रॉब्लम चूज किया जिसके थ्रू हम आपके पास में मैक्सिमाइज, हम आपके पास में ट्राई करेंगे इस प्रॉब्लम को कि मैक्सिमम जो इसका आउटपुट है वो निकाल सकें. मीन्स मेरा कहने का सेंस ये है कि दैट इज हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस फॉर्मूला फॉर दिस थ्योरम्स. ओके, या फिर जो भी आपके प्रॉब्लम्स उनके लिए, नॉट द थ्योरम्स, प्रॉब्लम्स के लिए. ओके, सो लेट रीड द प्रॉब्लम. की प्रॉब्लम क्या है हमारे पास में. सो हम द प्रॉब्लम इज सेइंग दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू इट्स ऑन द सरफेस z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस xy इज. ऑप्शंस गिवन है, ठीक है, इट्स अ गेट प्रॉब्लम. तो ये प्रॉब्लम इसलिए मैंने पिक किया आपके पास में ताकि ये हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है, कि किस टाइप के प्रॉब्लम आपके पास में पूछे जा सकते हैं. सो पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं. सो इन दिस प्रॉब्लम देयर इज सरफेस इज गिवन, देयर इज z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस xy. ओके, सरफेस गिवन हमें. ओके, तो ये कैसे हो सकती है. सो आई एम नॉट मार्किंग और आई एम नॉट ड्रॉइंग एग्जैक्टली, बट लेट मी गिव एन आइडिया. एक आइडिया मैं आपको देता हूँ आपके पास में कि ये सरफेस कैसे हो सकती है. So let's suppose this is our x here, this is our y here, this is our z here. Okay, so let I'm saying this surface is like this one. ये surface कुछ ऐसी है हमारे पास में. Okay, then मान लिया आपके पास में. So obviously for this surface, okay, जो surface हमें given आपके पास में, then I'm saying the formula for this surface, that is how the z is varying when the x is and y are varying here. So अगर आप इसको प्रोजेक्ट करें, ठीक है,
ताकि आपको थोड़ा सा 3D फील आए कि हाँ ये आपके सरफेस कैसी है. सो द प्रोजेक्शन विल लुक लाइक दिस वन. ये कुछ ऐसा दिखाई देगा. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम फॉर दिस z square equals to 1 plus xy. Okay, so here this is 1 plus xy. So actually this is our surface here. Now it's asking the distance between the origin and the point nearest to it on the surface. ठीक है कि origin point, okay, कि ये point that is 0 0 0 और इस surface पे जो आपके पास में point है जो इसके nearest है. So let's suppose if I am saying this is the point, ये point हमारे पास में, and I am saying this is the nearest point. इस surface पे जितने points होते हैं उससे सबसे ज्यादा nearest point आपके पास में ये है. Okay, so what I'm saying the length is L here. ये length मेरे पास में L है. So obviously from the geometry we know that is if you want to find out the distance between the 2 points. So if I'm saying this is having coordinate x, y and z. So the distance between 2 points you can say that is L, the distance will be equals to under root. This is x minus 0. 0 is actually the origin point. So you can say x1 minus, okay, let me write it. This is x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square then plus z1 minus z2 square. This is the formula through which we can find out the length between the 2 point or the distance between the 2 point. Okay. So here x1 is x and x2 is 0. So x2, y2, z2 is 0. x1, y1 and z1 are the x, y, z simply. So I can say L is simply equals to under root. So you can say this is x minus 0 square, y minus 0 square and z minus 0 square. Okay. So you can say this become under root x square plus y square plus z square. Okay. This is how we'll get our length here. ये हमें length मिली. But as the surface is defined here, हमें define आपके इसमें surface है, ठीक है? क्या define आपके इसमें? That is because z square is 1 plus xy. So I think I can say that is L is equals to under root x square plus y square plus, in place of z square I can put this value 1 plus xy. I think there is no objection in this case. ठीक है? इसमें कोई objection नहीं होना चाहिए. So that is the length. Okay, ये length मुझे मिल गई. But now is asking nearest point. Okay, means इस surface पे काफी points होंगे आपके पास. There are so many points on the surface. Okay, so if I need the nearest point to the origin, it means the L must be minimum. ठीक है, length आपके इसमें minimum होनी चाहिए because let कि किसी और point से आपको distance लेता हूँ like this one. So this is L1. Okay, this is the L2. Now L3. Okay, so there are different length L1, L2, L3 like this one. But I need the shortest distance. तभी आपका इसमें क्या होगा? Nearest point होगा. So for that shortest distance, the L must be minimum. Okay. So you can say for nearest point, L must be minimum. L must be minimum. ये minimum होनी चाहिए. And for L must be minimum, I think this must be minimum. So you can say, so x square plus y square plus 1 plus xy must be minimum. Okay, ये भी minimum होना चाहिए. Okay. Now, अब आप कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला इसको डिफरेंशिएट करें या फिर आपके इसमें क्या करें? So या फिर इसको पार्शियल डेरिवेटिव से सॉल्व करें या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड डेरिवेटिव से. सो द क्लियर इंडिकेशन इज दिस वन. इफ द वेरिएबल्स आर मोर देन 2, so more than 1, so there are x and y, there are 2 variables. So if there are 2 variables, then always use the partial derivative system. तब आपको हमेशा partial derivative यूज करना है. If there is only one variable, then simply use the first derivative test and the second derivative test. वो आप यूज कर सकते हैं. So obviously इस केस में मुझे जो आपके इसमें यूज करना होगा वो क्या यूज करना होगा? मुझे पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होगा. ठीक है, उसके थ्रू हम जाएंगे. ओके देन, सो हमें ये मिनिमम करना है. सो लेट आई एम सेइंग द f, आई एम सेइंग दिस इज अ फंक्शन x square plus y square plus 1 plus xy. Okay, so what was the step 1? Step 1 was find out del f over del x. Okay, so I think we can find out here. So this is 2x, this is 0 0 and this is y, and simply put this term equals to 0. Find out del f over del x and put equals to 0, and del f over del y
also put equals to 0. So this is 0, 2y, and this is x. So this is 2y plus x equals to 0. So we have two equations here, that is 2x through which one? We have to find out the value of x and y. Okay, x और y की वैल्यू निकालनी है. So 2x plus y equals to 0 and 2y plus x equals to 0. If you solve these equations simultaneously, then you simply get x is 0 and y is 0. ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है? x will be 0 and y will be 0. Okay, so we have the only one point x0 y0. ठीक है, ओरिजिन पे ही. ठीक है, आपके पास में आपका ये बोला जा रहा है. ओके देन, सो वी आर गेटिंग दिस वन. सो बड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा कि ओके सो x0 y0 में सरफेस पे जो पॉइंट है वो कहाँ पे? एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, x0 y0 पे. ठीक है, ओके लेट मी चेक, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो व्हाट आर द स्टेप 2? स्टेप 2 क्या था हमारे पास में? स्टेप 2 वाज सिंपली फाइंड आउट r क्या था हमारे पास में? del 2f बाई del x स्क्वायर एट दीज पॉइंट्स. ओके, पहले देखते हैं del 2f बाई del x स्क्वायर क्या होगा आपके पास में. सो दिस इज del f बाई del x. सो del 2f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ रिस्पेक्ट टू x विल गेट वैल्यू इज 2. ओके, सो आई थिंक x और y की वैल्यू 0 पुट करने को नीड नहीं, विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू इज 2. देन s इज व्हाट? del 2f बाई del x del y. Okay, so differentiate this term with respect to the y. So I think in this case you'll get 1 here. Okay, you'll get 1 here. There is no need to put x and y here. You'll get this one rightly. Then t. Okay, t. Then t is what? T is simply del 2f by del y square. So in this case, for this one, we'll again differentiate this one. So I think this case will get 2 value here. Again, there is no need to put the value of x and y. ठीक है, दोनों ही वैल्यू नीड नहीं है. It get directed 2 1 2 here. Okay, so what was the first condition? ठीक है, क्या थे हमारे पास में? That is rt minus s square must be greater than 0. ठीक है, rt minus s square must be greater than 0. क्या ऐसा है आपके पास में? So what is the value of r? R is 2. What is the value of t? T is 2. What is s? S is 1. So this is 2 into 2 minus 1 square. क्या greater than 0 है? Yes, this is 4 minus 1 greater than 0. Yes, this we are getting 3. So this is correct. पहली कंडीशन ट्रू है. Now L must be minimum. Minimum होनी चाहिए. So if the L must be minimum, in that case minimum फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? That is R must be greater than 0. So you can say for minimum R must be greater than 0. तो क्या ऐसा यहां पे है? I think R is 2. Yes, so R is 2 here. So yes, this condition is also true. Okay, तो यहां पे ये लेंथ हमारे पास में क्या होगी? शॉर्टेस्ट होगी. ओके, तो शॉर्टेस्ट लेंथ हमें मिल गई आपके पास में. ठीक है, कि इन कंडीशन पे 0 0 पे मीन्स एट दीज वैल्यूज x0 y0 द लेंथ विल बी व्हाट? मिनिमम लेंथ. बट उसने पूछा कितनी? हाउ मच? ओके, then I think we know the length formula here. ठीक है, आपके पास में लेंथ का फॉर्मूला आपके पास में. then you can put the value here. So for this length, so you can say L minimum. So what are the values? x0 y0. So 0 0 0 you get under root 1, that is 1. So in this case our answer will be 1 here. So option A is correct. Okay, so I think through this problem आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे. So आप कैसे याद रखेंगे कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है, या फिर पार्शियल डेरिवेटिव. ओके, इफ द वेरिएबल्स आर मोर देन 1, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, देन डेफिनेटली यू विल यूज दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट. ओके, अपना क्या रखना? कंडीशंस क्या है? दैट इज rt माइनस एस स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. कंडीशन पहले यही है आपके पास में. इफ r इज लेस देन 0 इट विल बी मैक्सिमम. इफ r इज मोर देन 0 दैट विल बी मिनिमम. ठीक है, बाकी दूसरी कंडीशन आपके साथ में अलग है. सो मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपके इसमें यही केस होगा. ओके, सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर.